नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से टोकन पॉकेट बनाया जाता है, किस तरह से टोकन पॉकेट में की जनरेट की जाती है और किस तरह से टोकन पॉकेट के अंदर की कहाँ पे होती है वो देखना हो। कई बार साथियों को टोकन पॉकेट के अंदर जैसे की होती है तो ये कंफर्म नहीं होता है कि किस जगह मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कन्फ्यूज़न में इधर उधर वो करते रहते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने ये ऑलरेडी टोकन पॉकेट बना हुआ है, तो इसके अंदर जैसे यदि नया टोकन पॉकेट बनाना हो या और हो तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जैसे ऊपर बाइनेंस का लोकेशन आया हो, बाइनेंस जो दिखा रहा है, इसके नीचे आप देख सकते हैं प्लस का निशान है। जो प्लस का निशान है तो प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो प्लस के निशान पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ये देखना है कि किसके अंदर हमें वॉलेट बनाना है। तो ये अलग अलग ब्लॉकचेन है, जैसे BTC बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की है, बाइनेंस की है, ट्रोन की है, सोलाना की है, सभी ये पॉलीगॉन की सबकी अलग अलग ब्लॉकचेन है। तो इसमें जैसे हमें ब्लॉकचेन के अंदर जैसे बाइनेंस में यदि हमें नया वैलेट बनाना है तो बाइनेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाइनेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएट वैलेट और दूसरा आता है इंपोर्ट वैलेट। यदि नया बनाना है तो क्रिएट वैलेट पे क्लिक करेंगे, और यदि ऑलरेडी हमारा वैलेट की है, जैसे ट्रस्ट वैलेट पे वैलेट बना उसकी की है, तो फेस की है, तो यहाँ पे इंपोर्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से पुराना वैलेट भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो यदि नया बनाना तो यहाँ पे क्रिएट वैलेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट वैलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर क्रिएट वैलेट। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट वैलेट पे। जैसे क्रिएट वैलेट पे गए तो फिर आपके सामने जैसे ऑप्शन आ जाता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप पासवर्ड बनाएंगे तो पासवर्ड जैसे यहाँ पे 1 से 8 या 9 डिजिट बना सकते हैं। तो ये वैसे ही बना रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हम जो है ये पासवर्ड बना सकते हैं। ये आपको इसके वीडियो बनाने के लिए जैसे पासवर्ड बनाया है, तो इसलिए हमने ये पासवर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे हिंट में मान लो कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे हमने ये क्लिक्स के लिए बनाना है तो इसके अंदर कोई भी नाम डाल सकते हैं। जैसे ये नाम डाल दिया, इसके बाद में यहाँ पे जो है यूज़र एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और क्रिएट वैलेट पे ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद में ये जैसे ऑप्शन आ जाता है तो नीचे आता है अंडरस्टूड। ये कुछ चीज़ें दी हुई, ये लाइनें दी हुई है, उनको पढ़ के कि आप अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं, तीनों के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही तीनों पे क्लिक करेंगे इसके बाद में आता है जनरेट, जो है मेमोनिक, मान लो नया जनरेट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे ये आएगा टैप टू डिस्प्ले रिकवरी फेस। अब यहाँ पे आके साथी जो है कई साथियों को समझ में नहीं आता कि कहाँ की गई, कहाँ क्या हुआ। तो ये टैप टू डिस्प्ले जो है रिकवरी फेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये 12 अक्षरों की आ जाती है। तो यहाँ से 12 अक्षरों की आ गई है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। तो कन्फर्म करेंगे, ये कॉपी हो जाता है। यानी कि 12 डिजिट का जो की है हम यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद जैसे हमें क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाई इट नाउ, यानी इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे 12 जो हमने जो की कॉपी की है, यहाँ पे एक एक करके हमें डालना है। अदरवाइज है यदि हम बैक जाएंगे जैसे ही, तो ये दूसरे मोबाइल से भी मान लो फ़ोटो भी खींच के डाल सकते हैं। तो यदि कॉपी किया हुआ है तो कॉपी किया हो तो बैक जाएंगे हम। यहाँ पे जैसे ही बैक जाएंगे तो यहाँ पे जैसे बाइनेंस का ऑप्शन आ रहा था इंपोर्ट वैलेट, कॉपी की हुई है तो यहाँ पे सीक्रेट पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ के ऊपर पेस्ट कर देंगे।
ये हमने पेस्ट कर दिया है और फिर पासवर्ड सेट करेंगे। तो वो आप वैसे नॉर्मली यहाँ पे हम पासवर्ड डाल सकते हैं। ये पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे हिंट के अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो जो भी आप कोई भी नाम डालना चाहें तो हिंट के अंदर डाल के और यूज़र एग्रीमेंट इंपोर्ट वैलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने वैलेट बन चुका है। अब ये नया वैलेट बनना बिल्कुल आसान है, उस तरह से बना सकते हैं कि एक अक्षर जैसे दूसरे मोबाइल में डाल के भी और सीधा भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके बाद में एक प्रॉब्लम और आती है कि कई साथियों को जैसे वैलेट बना होता है तो उसके अंदर उसकी की यदि निकालनी है तो वो कहाँ से निकलेगी ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ME नीचे आपके सामने। तो इस मी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर से सेकंड ऑप्शन होता है मैनेज वैलेट। आप मैनेज वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और मैनेज वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे हमने ये फर्स्ट जो है वैलेट है इससे हमें चेक करना। तो यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो नीचे 3 डॉट आता है, 3 डॉट से हम चेक कर सकते हैं मैनेज HD वॉलेट। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आता है ऊपर जैसे BSC2 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फेस। एक्सपोर्ट जो है सीक्रेट रिकवरी फेस यानी कि हमारे को रिकवरी करना है फिर जो 12 डिजिट का, तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर जो हमने पासवर्ड डाला है बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे ये पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म करेंगे फिर ये 3 डॉट आएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो पहले वाली की है वो आ जाएगी, ये देखिए। तो ये इस तरह से हम वापसी इस की को यहाँ से निकाल सकते हैं यदि किसी ने की प्रॉब्लम हो या इसके अंदर डली हुई हो। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे ये हमारा BNB है तो अब कई साथी ये देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को जैसे TRC20 का ब्लॉकचेन यूज़ करना है या इथेरियम का करना है तो वो कहाँ से निकलेगा। तो ऊपर जैसे 3 डंडे दिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में हमें जैसे मान लो कि किसी इथेरियम ब्लॉकचेन है तो यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करेंगे तो ये इथेरियम आ जाएगा, ये क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जो ब्लॉकचेन आ जाएगा। इसके अलावा जैसे BNB पे तो बाइनेंस की आ गई और इसके अलावा यहाँ जैसे प्लस का निशान दिया हुआ है तो प्लस के निशान से किसी का भी कोई भी ब्लॉकचेन से नया वैलेट बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है ये वैलेट बनाने का। तो बिल्कुल आसानी से आप अपना इसमें वैलेट बना सकते हैं और इसके साथ जैसे हमें इसके अंदर कुछ भी निकालना है डालना है तो आप कोई भी इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है इस चैनल के अंदर ही और WhatsApp ग्रुप भी दिया हुआ है। इसके बाद जैसे ही हमें कोई भी कॉइन ऐड करना है तो यहाँ पे जो BNB है इसके ऊपर देखेंगे राइट साइड बिल्कुल तो प्लस का निशान दिया हुआ है, सर्चिंग के पास प्लस का निशान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी कॉइन आ जाएंगे। तो जैसे USDT दिया हो तो USDT को हमें ऐड करना है तो प्लस के निशान इसके सामने दिया हो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा USDT ऐड हो जाएगा। अब जैसे बैक जाके देखें ये देखिए आपके सामने USDT ऐड हो चुका है। तो और भी कोई कॉइन ऐड करना है तो यहाँ से आप प्लस के निशान से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही USDT है तो USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे बिल्कुल रिसीव का ऑप्शन आ चुका है। तो रिसीव पे क्लिक करेंगे तो हमें किसी को भेजना है तो ये हम जो है एड्रेस भेज सकते हैं, इसको बारकोड को भी कॉपी करके जैसे भेज सकते हैं तो यहाँ से ये भेज सकते हैं। दूसरा जैसे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी करके ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो साथियों ये आपको किस तरह से टोकन पॉकेट में कंप्लीट कैसे की बनाई जाती है, किस तरह से चेक किया जा सकता है, किस तरह से कॉइन ऐड किया जाता है, ये मैंने सभी प्रकार की आपको जानकारी दी। तो इसी तरह जो है कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो नीचे मेरा जो है इस चैनल के अंदर
व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे आप कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप भी का लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक में आप ऐड होके कोई भी बिजनेस से संबंधित जैसे जानकारी आती रहती है तो वो जानकारी भी ले सकते हैं। और इस तरह की जो जानकारी है लेने के लिए मेरा जो ये चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे और जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।